आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है ऑनलाइन सर्विस में। और जब हम अपने अपने घरों पे बैठे हैं, आइए हम सब अपने अपने जगह पे खड़े हो जाए या फिर नील डाउन हो जाए और प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमें इस सिचुएशन में निकलने के लिए मदद करे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर प्रभु जी इस सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम इसके योग्य नहीं थे पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन प्रभु आपने प्रभु हम सबको प्रभु जी हर एक बीमारी से प्रभु जी, हर एक मुसीबत से प्रभु जी, हर एक दुख परेशानी से प्रभु जी आपने बचा के रखा पिता परमेश्वर। और प्रभु हम सबको जीवित रखा राजा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते राजा परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम नहीं जानते प्रभु ये सिचुएशन में हम क्या करें नहीं करें पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु हम सबको तो सहायता कर प्रभु कि प्रभु हम आपसे लिपटे रहे पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जी हम आपके वचनों पर चलने वाले हो सके राजा परमेश्वर प्रभु। विशेषकर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु आगे का समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम जो कुछ भी आराधना करें पिता परमेश्वर, हम जो कुछ भी गाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु सब प्रभु जी आपको आराधना देने योग्य हो पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु, अपने पिता परमेश्वर प्रभु जी मांगने से बढ़कर प्रभु हम सबको दिया है राजा परमेश्वर से धन्यवाद प्रभु। आगे का समय को प्रभु आपके चरणों में रखते प्रार्थना विनती एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम सारे लोग भले और चंगे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हमारा इस समय पहला गाना होगा तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। हम सच में जानते हैं प्रभु का प्यार महान है और हमारा प्रभु महान है। आइए दिल से गाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये क्या किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार विश्वास से। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
न किया। आइए हमारा अगला गाना होगा यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आइए विश्वास से गाएं प्रभु यीशु मसीहा के लिए। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तेल मला है, सिर पर वो तेल मला है। अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। विश्वास से सिर पर वो तेल मला है। अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी नहीं, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी
चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। आइए जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसके नाम को जय जयकार करते हैं, हमारा अगला गाना होगा हो जय जयकार करे। आइए दिल से गाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। स्वर्ग है जिसका सिंहासन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन। पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन। पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, आकाश उसकी महिमा बताए। हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार करे। विश्वास से जय जयकार। हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा। वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा। वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आका। सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार। विश्वास से जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हालेलुया। आप सबों को फिर एक बार जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है और फिर एक बार आज आराधना करने का मौका दिया है। इस समय हम परमेश्वर से विशेषकर शुक्रगुजार हैं कि चारों ओर महामारी फैल रही है, लेकिन फिर भी हम सबों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है और इसके लिए हम लोग विशेषकर प्रभु के सामने धन्यवादित हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए फिर एक बार और बार बार हम धन्यवाद देते हैं जो कलीसिया के लिए प्रार्थना नियमित रूप से कर रहे हैं। उनके लिए हम परमेश्वर के सामने विशेषकर शुक्रगुजार हैं। इस समय कईयों का मौसम बदलने की वजह से सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि हो रही है और इसलिए उनके लिए आप प्रार्थना निश्चित रूप से करें। दूसरी बात है, कई लोगों का नौकरी चला गया है, कितनों को काम से बैठा दिया और बहुतों का रोजगार बंद हो गया है। इसलिए इस ज़रूरत के लिए विशेषकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर एवं चरवा के रूप में उनके ज़रूरतों को नियमित रूप से पूरा करे और अपनी वफादारी को पूरा
पूरा उनके जीवन में प्रमाणित करे। इसके लिए विशेषकर प्रार्थना कीजिएगा। और कलीसियाओं के लिए भी विशेषकर प्रार्थना कीजिए। इस समय, इस लॉकडाउन के समय में, महामारी के समय में बहुत सारे कलीसियाएँ आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है कि परमेश्वर उनके ज़रूरतों को पूरा करे। इसके लिए विशेषकर प्रार्थना करेंगे। पिछली बार जिस प्रकार निवेदन किए थे आप सबों से कि हम लोग का यूट्यूब चैनल है केरी बैप्टिस्ट चर्च के नाम से, आप उससे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग इसे और भी उपयोगी बना सकें। और हमारे चर्च का जो केरी बैप्टिस्ट कोलकाता ऑनलाइन चर्च है, इस लिंक को भी आप शेयर करें ताकि अधिक लोग आशीषित हों। और जो लोग प्रभु को उसका दशमांश और भेंट देना चाहते हैं, कृपया लिंक जो यहाँ है उसको आप उपयोग करें और प्रार्थना करें कि आप जो केरी के सदस्य नहीं हैं, अगर आप अन्य कलीसिया के सदस्य हैं तो आपसे अनुरोध है, विशेषकर प्रार्थना है कि आप अपने कलीसिया के प्रति वफादार रहें, प्रभु के प्रति वफादार रहें, उसका दशमांश को और अपना भेंट को नियमित रूप से चढ़ाएं। और इस दरमियान जब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दो बात के लिए विशेषकर प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द महामारी के लिए इलाज, दवा निकल जाए। दूसरा ये है कि हमारे देश सुरक्षित रहे, सीमाओं में सुरक्षित रहे और महामारी से भी परमेश्वर लोगों की जान को बख्श दे। इसके लिए प्रार्थना करते रहें। आज संक्षिप्त में इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। और एक विशेष प्रार्थना ये है कि पास्टर पीटर जमीर 2 सप्ताह के बाद यहाँ से जाने की सोच रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रीति से अपने घर, अपने परिवार के साथ मिलने के लिए मौका दे। उनके लिए विशेषकर प्रार्थना कीजिएगा। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज के तारीख में हम तुझे धन्यवाद देते कि हम सबों को तूने जीवित रखा है। और पवित्र परमेश्वर प्रभु, जब हम तेरे चरणों में आते हैं तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे आशीषों के लिए कि हम सब जीवित हैं। और विशेषकर हम उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन के लिए, उनके सेवकाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि उनके जीवन को आशीष कर और भी उन्हें आशीष का जरिया बना। हम प्रार्थना ये करते हैं परमेश्वर प्रभु, हमारे प्रियजन लोग, जो लोग बीमार हैं, किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को और भी कई समस्याएं हैं परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सबों को तू परमेश्वर प्रभु छू और चंगाई दे। आज विशेषकर हम मांगते प्रभु, हमारे प्रिय परिवारों में से कितने लोगों का प्रभु नौकरी चला गया, कितनों को काम से बैठा दिया गया है, कितनों का रोजगार बंद हो गया है। अरे प्रभु, हमारे कलीसिया नहीं, पूरे देश की ये दशा है। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन में ये परमेश्वर प्रभु जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर प्रभु, हे एवा हमारा चरवा, हमारे लोगों की जरूरतों को तू पूरा कर। और विशेषकर अपने भक्तों के लिए परमेश्वर प्रभु, तू एलिया का जो परमेश्वर है प्रभु, जो रेगिस्तान में मन्ना खिलाने वाला और चट्टान में से चकमक के चट्टान में से पानी पिलाने वाला परमेश्वर प्रभु, हमारे लोगों के जरूरतों को तू पूरा कर। पवित्र परमेश्वर प्रभु, इस समय विशेषकर मांगते हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए और जितने हमारे देश में करता धरता है परमेश्वर प्रभु, उन सबों को अपने अक्ल और बुद्धि दे ताकि सही निर्णय लें, सही कदम उठाएं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकें। पवित्र प्रभु, हमारे सीमाओं को तेरे हाथों में सौंपते और प्रार्थना करते अपने स्रोतों की छावनी दे। और प्रभु, हमारे देश की रक्षा तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, तू हमारी रक्षा कर और हमारे शत्रुओं से तू हमें सुरक्षित रख परमेश्वर प्रभु। आज जब हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हम विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कलीसियाओं के लिए कि इस महामारी के दरमियान भी अपनी सेवकाई को पूरा कर सकें और जो भी संघर्ष है परमेश्वर प्रभु, उन संघर्ष में उन्हें विजय दे। आज विशेषकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनका विश्वास की परख हो रही प्रभु महामारी के कारण, भिन्न भिन्न उपाय से हम प्रार्थना करते हैं कि वो विश्वास में स्थिर रहें और बलवंत रहें। और परमेश्वर प्रभु, आज हम विशेषकर मांगते हैं कि तेरे राज इस देश में और भी फैलने पाए, तेरे कार्य इस देश में और भी फैलने पाए। और परमेश्वर प्रभु, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे हमारे भारत में भी परमेश्वर प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए। तो अपनी जलवा को दिखा, अपनी महिमा को दिखा प्रभु,
और हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन सेवकाइयों के लिए जो आर्थिक से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर प्रभु तू अपने अनुग्रह को उंडेल दे, अपनी आशीष को उंडेल दे, और परमेश्वर प्रभु सेवकाएं बंद ना हो वरन और भी फूले फले और बढ़ने पाए, ऐसी आशीष से अनुग्रह प्रदान कर। ऐसे दरमियान हम ये प्रार्थना करते कि हमारे देश के लोग तुझ जीते और सच्चे परमेश्वर की खोज में पाए जाएं और परमेश्वर तुझे प्राप्त करें, यही हमारी दुआ है परमेश्वर प्रभु राजा। परमेश्वर प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे पास्टर जो सीनियर पास्टर रहे पास्टर जमीर, उनकी पत्नी सोयांग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। 2 सप्ताह के बाद यहाँ से जाने की योजना बना रहे प्रभु, तेरी इच्छा हो तो परमेश्वर प्रभु ने सोचित उनके गंतव्य स्थान, अपने घर, अपने प्रिय परिवारों के साथ मिलने के लिए उन्हें मौका देना प्रभु राजा। ऐसी आशीष, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर पवित्र प्रभु। फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते सुरक्षा में हाथ के लिए। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि परमेश्वर अपने भक्तों को अपने पंखों तले, अपने आड़ में प्रभु सुरक्षित रख। धन्यवाद प्रभु। इस समय ऑनलाइन से जुड़े प्रत्येक परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो हमारे कलीसिया के नहीं है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें आशीष प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब वचन में जाने से पहले अपने हृदय को तैयार करें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए प्रभु वहाँ तू उपस्थित है। आइए दिल से गाते हैं। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम साथ है तेरे प्रभु, प्रारंभ और अंत में नाम है तेरा। दिल से गाओ। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे
से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ राजा परमेश्वर पिता प्रभु, हम प्रभु दिल से राजा परमेश्वर पिता आपकी स्तुति और आराधना करते राजा परमेश्वर पिता प्रभु। इस समय राजा परमेश्वर पिता हम आपको आपके सामने राजा परमेश्वर पिता समर्पित करते राजा परमेश्वर पिता प्रभु। इस कठिन घड़ी में राजा परमेश्वर पिता तूने हमें संभाले रखा राजा प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते राजा परमेश्वर पिता तूने अब तक हमें जीवित रखा राजा परमेश्वर पिता प्रभु। मांगते राजा परमेश्वर पिता प्रभु हमें प्रभु जब अभी तक प्रभु जैसे बचा कर रखा प्रभु परमेश्वर पिता, आगे भी तू बचा के रख राजा परमेश्वर पिता प्रभु। अपनी प्रभु परमेश्वर पिता अपने वचन पे चलाने वाला बना प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि राजा परमेश्वर पिता इस दुख के घड़ी में राजा परमेश्वर पिता प्रभु हम आपके और भी करीब आने पाए राजा परमेश्वर पिता प्रभु। अपनी सामर्थ्य से हमें भर दे राजा परमेश्वर पिता प्रभु, उस आग से भर दे राजा परमेश्वर पिता प्रभु जो हम पहले भरे हुए थे राजा परमेश्वर पिता प्रभु। अपनी उपस्थिति हमें दे राजा परमेश्वर पिता प्रभु, अपनी आशीष अनुग्रह से भर दे राजा परमेश्वर पिता प्रभु। उस आग को राजा परमेश्वर पिता उंडेल दे राजा परमेश्वर पिता इस कलिसिया में राजा परमेश्वर पिता। हर एक बूढ़े प्रभु परमेश्वर पिता, जवान प्रभु परमेश्वर पिता, जो भी राजा परमेश्वर पिता, बच्चों तक राजा परमेश्वर पिता अपनी आँख को बहने दे राजा परमेश्वर पिता प्रभु। हमें राजा परमेश्वर पिता प्रभु अपनी आशीष से भर दे राजा परमेश्वर पिता, ताकि राजा परमेश्वर पिता प्रभु हम आपके पूरे बताए हुए रास्ते पर चल पाए राजा परमेश्वर पिता प्रभु। मांगते राजा परमेश्वर पिता उस आग को प्रभु परमेश्वर पिता वापस से दे राजा परमेश्वर पिता प्रभु। हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं राजा परमेश्वर पिता, आपके प्रभु परमेश्वर पिता महिमा और आराधना करने में राजा परमेश्वर पिता हमें और आगे बढ़ा राजा प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु। हमें सामर्थ्य से भर दे राजा प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु। उस आग को परमेश्वर पिता वापस से ले आ राजा परमेश्वर पिता, वापस से ले आ राजा प्रभु। जब तेरा ना हो कोई सहारा है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा है एक नाम जो तेरा किनारा। जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो होगा तेरा बल। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तेरा ना हो कोई सहारा है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा है एक नाम जो तेरा किनारा। जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो होगा तेरा बल। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम,
जब अपनों ने छोड़ा प्रभु हमें, आप थे केवल हमारे साथ प्रभु। आपने हमें बचाया है राजा हमारे शत्रुओं से प्रभु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु। हमें जब लोगों ने अपनाया नहीं प्रभु, आपने अपने सीने से लगाया प्रभु। धन्यवाद राजा। जब अपनों ने छोड़ा तुझे, है एक नाम जो सीने से रखता तुझे। जब तेरे शत्रु वो घेरे तुझे, है एक नाम बचाएगा जो तुझे। सबने कहा होगा तेरा, है एक नाम जो कहता शुरू है अब। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद देते राजा परमेश्वर पिता इस मौके के लिए राजा परमेश्वर पिता, इस आराधना के लिए राजा परमेश्वर पिता। प्रभु मांगते राजा परमेश्वर पिता, प्रभु तू आज यहाँ उपस्थित है राजा परमेश्वर पिता। तू हमारे बीच में राजा परमेश्वर पिता। प्रभु हम सबको आशीष कर राजा परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना और विनती प्रभु परमेश्वर पिता एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचनों को सुनेंगे और बाकी का सारा समय पास्टर को देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। फिलिपी का पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मेरे साथ खोले फिलिपी का पुस्तक, उसका 1 अध्याय का 1 और 2 पद को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अपना अपना बाइबल कृपा करके खोले। फिलिपी का पुस्तक उसका 1 अध्याय का 1 और 2 पद। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु ये वचन तेरा, हम सब तेरे हैं। तू जो जीवता परमेश्वर है, तू हमसे आज बोल और बातचीत कर। हम अपने आप को, अपने पूरे परिवेश को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और मांगते हैं कि इसे तू अपने हाथ में ले ले और तेरा वचन हमारे जीवन में ओस के समान, वर्षा के समान काम करने पाए और फल को उत्पन्न करे। प्रभु हमारे हृदय सूखी भूमि में जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु हरिण जल के लिए प्यासा होती है, वैसे ही हमारे हृदयों को बना दे।
यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिछले बार हम लोगों ने फिलिप्पी के पत्री को अध्ययन किया 1 और 2 पद को, और आज 1 पद को अध्ययन किया। आज हम लोग दूसरा पद को अध्ययन करेंगे। यहां लिखते हुए कहता है, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इस वचन को गौर से पढ़ेंगे तब पाएंगे कि यह वचन अभिवादन है। ये वचन अभिवादन है, लेकिन ये अभिवादन में कुछ और भी छिपा हुआ है, और जो कुछ छिपा हुआ उसे आप लोग के सामने मैं निकाल कर रखना चाहता हूं। पुराने जमाने में लोग जब एक दूसरे को अभिवादन करते थे, विशेषकर यहूदी लोग, तो एक दूसरे को शलोम कहते थे, एक दूसरे को शलोम कहकर अभिवादन करते थे, यानी जिसे हम लोग आजकल बोलते हैं सलाम। हमारे हिंदी में बोलता है नमस्कार। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों का पुस्तक उसका 15 अध्याय का 23 पद। यहाँ पाएगा नॉर्मल हिसाब से लोग जब एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे तो क्या बोलते थे। प्रेरितों का पुस्तक 15 अध्याय का 23 पद बताता है, उन्होंने उसके हाथ या लिख भेजा, अंतकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हाँ, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का क्या नमस्कार। यहां पर पूरे प्रेरित के मंडली और प्राचीनों की मंडली जब चिट्ठी लिख रही है तो दूसरे मसीह भाइयों बहनों को बोलता नमस्कार, ग्रीटिंग्स। उसी प्रकार याकूब का पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो 1 अध्याय का 1 पद में याकूब कहता है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। नमस्कार पहुंचे। इस प्रकार देखा जाए तो लोग एक दूसरे को नमस्कार पुराने जमाने में करते थे और चिट्ठी में भी उसे नमस्कार को लिखते थे। लेकिन जब पौलुस फिलिप्पी की मंडली को लिख रहा, और कोई भी परमेश्वर की मंडली को जब पौलुस कोई भी चिट्ठी लिख रहा तो वो उसको अभिवादन जब करता है तो वो लोग जो नमस्कार शब्द को, काइरेन शब्द को इस्तेमाल करते थे, वो उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करता, वरन नमस्कार के जगह में कुछ और शब्दों को इस्तेमाल करता है और उनको नमस्कार करता है। और जो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि वो नमस्कार में बहुत कुछ छिपा हुआ है, उस अभिवादन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पर जब उसको वो अभिवादन करता है तो त्रिएक परमेश्वर के पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के नाम से उनको अभिवादन करता है। बहुत बार हम लोग के यहाँ नमस्कार करते तो क्या बोलता है, ऐसे करके ईश्वर का नाम लेता है और हाथ उठा के बोलता है, ऐसा है ना। और कोई भी होता है, अभी हम बोलना नहीं चाहते हैं, हाँ, तो अपना देवी या देवता अपने ईश्वर जिसे मानता है उसके नाम को लेकर ऐसे करता है, चाहे ऐसे करता है और आशीर्वाद देता है, लोग देते हैं। लेकिन जब पौलुस लिख रहा है उस जमाने में तो वो बोलता है कि हमारे पिता, यानी कि मेरा पिता, आपका पिता, यानी कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और आपका और हमारा, मेरा, यानी कि हम सबों के पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पिता परमेश्वर को बोल रहा है कि पिता परमेश्वर, लेकिन यीशु मसीह को बोलता है तो प्रभु बोलता है। याद रखिए फिर एक बार, वो क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यानी कि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर के नाम से वो अभिवादन कर रहा है,
लेकिन उल्लेखित कर रहा पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, और उसके नाम से उन्हें नमस्कार कर रहा है, उन्हें अभिवादन कर रहा है। लेकिन ये अभिवादन में जब वो अभिवादन करता है तो वहाँ कुछ शब्दों को इस्तेमाल करता है जो हमारे लिए आज अध्ययन का विषय है। मेरे साथ खोलिए। बोलता है, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पौलुस जब भी मंडलियों को पत्री लिखता था तो इस प्रकार से वो उनको अभिवादन करता था। अगर आप मेरे साथ खोलेंगे गलती का पुस्तक का 1:3, गलती का पुस्तक उसका 1:3 को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाइएगा इस प्रकार, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अगर इफिसी की पत्री को पढ़ेंगे उसका 1:2 तो इस प्रकार वो कहता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इसी प्रकार पहला कुरिन्थी को खोलेंगे, दूसरा कुरिन्थी को खोलेंगे, और इसी प्रकार पौलुस के जितने पत्री वचन को खोलेंगे तो आप पाइएगा कि वो मंडलियों को जब लिख रहा है तो उनको नमस्कार जब करता है तो उन्हें अनुग्रह और शांति के शांति मिले बोल के क्या अभिवादन करता है, अभिवादन करता है। अगर ऐसा क्यों करता है, अगर आप पाएंगे तो आप पाए मसीह लोग जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए तब वो लोग अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के शांति की आवश्यकता को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और इसीलिए जब वो लोग किसी को विदा कर रहे हैं या किसी को स्वागत कर रहे हैं, किसी को अभिवादन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से वो लोग करते थे। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों का पुस्तक उसका 14 अध्याय का 26 को खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार यहाँ हो रहा। देखिए प्रेरितों का पुस्तक उसका 14 अध्याय का 26 इस प्रकार लिखा है। यहाँ पौलुस मंडली लोगों से मिला है, उसके बाद इस प्रकार है लिखा हुआ है, और वहाँ से वे जहाज पर अंतकिया गए जहाँ वे उस काम के लिए जो उनमें पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। 15 अध्याय का 40 पद, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। वो लोग जब एक दूसरे कोई नए काम के लिए निकल रहे हैं, कोई यात्रा में निकल रहे हैं, तो वो लोग क्या करते, एक दूसरे को परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपते थे। इस प्रकार से अगर आप गौर करेंगे इस अभिवादन को तो आप पाइएगा कि अभिवादन में पौलुस कलीसिया को बोलता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो आप पाइएगा कि ये अभिवादन में दो बातें हैं। पहली बात, ये एक आशीर्वाद है। क्या है? ये एक आशीर्वाद है। दूसरा बात, ये अभिवादन में और एक चीज छिपा हुआ है, और वो छिपा हुआ बात क्या है कि पौलुस के हृदय में फिलिप्पी के मंडली के लिए और बाकी जिन कलीसियाओं से भी वो संपर्क रखता था, उन कलीसियाओं के लिए, उनके लिए एक अभिलाषा है, उनके लिए एक इच्छा है। और इच्छा क्या है कि उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हो, उनके जीवन में परमेश्वर की शांति बहुतायत से हो, वे परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाएं, परमेश्वर के शांति का आनंद उठाएं। वो परमेश्वर के वो क्या कर रहे हैं, वो क्या चाहता था कि वो परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के शांति के छांव में, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के शांति के छाया तले वो लोग जिंदगी जिए। ये उनकी अभिलाषा थी, ये उनका आशीर्वाद था, और ये उसके अभिवादन में प्रकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आप लोग के सामने जो बात को रखना चाह रहा हूं यह है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की शांति की अत्यंत आवश्यकता है।
परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के शांति की अत्यंत आवश्यकता है। अगर फिलिपी के मंडली को आप जब पढ़ेंगे तो उसका पुस्तक का अंत को देखें। आइए मेरे साथ खोले फिलिपी का पुस्तक, उसका 4 अध्याय का 23 पद क्या कर रहा है वो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। शुरुआत में अपना परिचय देने के बाद जब उसका अभिवादन करता है तो कहता है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जब अंत करता है तो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। यानी कि मान लीजिए ये बाइबल है तो इसका पहला पन्ना और उसका आखिरी पन्ना क्या है? पौलुस जब लिख रहा है तो पहला पन्ना में भी बोलता है अनुग्रह और आखिरी पन्ना में भी बोलता है अनुग्रह। यानी कि उनका इस चिट्ठी का शुरुआत होता अनुग्रह से और अंत होता अनुग्रह से। वास्तव में देखा जाए तो पौलुस जिस भी मंडली को पत्री लिखता है तो उस पत्री को लिख रहा है तो उनके जो 13 पत्रियां हैं उनका आरंभ वो करता है अनुग्रह के आशीष से और अंत भी करता है अनुग्रह के प्रार्थना के साथ। अनुग्रह के आशीष के साथ आरंभ करता है और अनुग्रह के प्रार्थना और आशीष के साथ अंत करता है, सिवाय रोमियो के। रोमियो में अनुग्रह और शांति के लिए दुआ करता है लेकिन अंत वहाँ पर नहीं है। लेकिन बाकी के जितना भी पुस्तक है पौलुस ने लिखा, चाहे वो गलती हो, चाहे इफिसी हो, चाहे फिलिपी हो, पहला थिस्सलुनी, दूसरा थिस्सलुनी, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीतुस, फिलोमोन, जो भी पत्री को पढ़ेगा तो आप पाइएगा कि वो अनुग्रह और शांति का अभिवादन करता है। अनुग्रह और शांति का वो अभिवादन करता है और अंत में भी उसी अनुग्रह के हाथों में विश्वासी लोगों को सौंपता है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब क्या हुआ कि विश्वासी का जो जीवन है उसका शुरू होता है अनुग्रह से और उसका समाप्त होता है अनुग्रह से। और विश्वासी का जीवन का आरंभ होता है परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वासी के जीवन का अंत भी होता है अनुग्रह से। समझ रहे हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने जो उद्धार पाया परमेश्वर के अनुग्रह से, हम लोगों को परमेश्वर जो पवित्र करता है, शुद्ध करता है अपने अनुग्रह से, और परमेश्वर जो हमें संभालता है। हम मसीह जीवन जो जीते हैं वो मसीह जीवन जीने के लिए भी, पवित्र जीवन जीने के लिए ही, परमेश्वर के संतान के रूप में जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के राजदूत के रूप में जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के दास और दासी के रूप में जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के लोगों की तरह इस संसार में जिंदगी जीने के लिए, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जिंदगी जीने के लिए, परमेश्वर के मनसा के अनुसार अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अगर किसी बात की सर्वोपरि जरूरत है तो इस बात को गांठ बांध के रखिए, वो है परमेश्वर के अनुग्रह की। परमेश्वर के अनुग्रह की इंग्लिश में से बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, सेविंग ग्रेस ऑफ गॉड, sanctifying grace of God and sustaining grace of God। हाँ मेरे प्रियो, हम अनुग्रह से उद्धार पाए और अनुग्रह से ही हम लोग शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, संत बन गए परमेश्वर के अनुग्रह से, और संत का जिंदगी जी सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। लेकिन इस संसार में जब तक हम रहते हैं, हम जो संभाले जाते हैं, हम लोग सस्टेन किए जाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से। और इसीलिए पौलुस जब फिलिपी के मंडली को लिखता है तो कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो अनुग्रह का परमेश्वर है। आइए मेरे साथ खोलिए पहला पत्रस उसका 5 का 10 पद को गौर करें। पहला पत्रस 5 अध्याय का 10 पद,
यहाँ पर इस प्रकार कहता है, हमें अनुग्रह कहाँ से मिलता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिलता है, त्रिएक परमेश्वर से मिलता है। और उसे पतरस का पत्रिका लिखने वाला 5:10 इस प्रकार कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। क्या बोल रहा? परमेश्वर, तुम लोग दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहे हो, तुम लोग आग से होकर गुजर रहे हो, लेकिन इन सब के बावजूद परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? सिद्ध करेगा, तुम्हें स्थिर करेगा, तुम्हें बलवंत करेगा। यानी कि परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, परमेश्वर तुम्हें सिद्ध करेगा, परमेश्वर तुम्हें स्थिर करेगा, परमेश्वर तुम्हें बलवंत करेगा, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, तुम्हें सस्टेन करेगा। कैसे? अपने अनुग्रह से। लेकिन यहां पर क्या बोलता है? अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, इंग्लिश में बोलता है गॉड ऑफ ऑल ग्रेस, यानी कि जिंदगी जीने के लिए, मसीह जिंदगी जीने के लिए जितने भी अनुग्रह की जरूरत है, उन सब अनुग्रह को कौन प्रदान करता है? परमेश्वर प्रदान करता है। और परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर आप और हम मसीह जिंदगी नहीं जी सकते। और ये अनुग्रह हमें परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर से प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपको समझना है तो मेरे साथ खोलिए यूनाइटेड सुसमाचार, यूनाइटेड रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय। यहाँ बहुत अच्छी तरह से हम लोग को समझाया गया है। अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिलता है, लेकिन ये पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए हमारे जीवन में आता है। मैं आप लोग के लिए पढ़ रहा हूं 16 और 17 पद। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या बोलता है? यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया क्या? अनुग्रह पर अनुग्रह। यानी कि इतना अनुग्रह मिला, इतना अनुग्रह मिला, इतना अनुग्रह मिला, इतना अनुग्रह मिला, पूरा भरपूरी, अनुग्रह की भरपूरी हमें मिली है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। 17 पद में इसी को इस प्रकार बता, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मेरे प्रियो, याद रखिए, यीशु मसीह में हमें अनुग्रह मिला है। और वो अनुग्रह कितना मिला? इतना मिला, इतना मिलता नहीं, अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। तो हमें क्या कहना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में अनुग्रह की भरपूरी है। यीशु मसीह में हम लोगों का अनुग्रह की भरपूरी है। उसके बगैर किसी को कोई भी अनुग्रह कभी नहीं मिल सकता। वही अनुग्रह का सोता है, वही अनुग्रह का सोता है। और इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम मसीह में हैं आप, तो हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है, त्रिएक परमेश्वर का हमें अनुग्रह मिला है। और ये अनुग्रह हमें भरपूरी से मिला है। ये अनुग्रह हमें भरपूरी से मिला है। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें चुना, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें बचाया, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें क्षमा किया, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें अपनाया, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया। अनुग्रह क्या है? पुराने जमाने में अनुग्रह का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया एक अयोग्य व्यक्ति पर जो परमेश्वर उंडेलता है। यूनानी भाषा में एक क्या होता था? क्या होता था? इंग्लिश बोलता फेवर, मेहरबानी। दिल की अच्छाई से एक व्यक्ति बिना प्रतिफल की आशा किए हुए किसी दूसरे की अच्छाई करे, किसी दूसरे की भलाई करे, तो उसे कहा जाता था क्या? अनुग्रह, फेवर। लेकिन लोग जब एक दूसरे के ऊपर मेहरबानी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? मित्रों के लिए करते हैं। हाँ,
अपने रिश्तेदारों के लिए करते हैं, शत्रुओं के लिए नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब पाप के कारण परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे और स्वभाव ही से हम परमेश्वर के शत्रु थे, तब परमेश्वर अपने शत्रुओं पर, अपने क्रोध के पात्रों पर अनुग्रह किया। यही तो परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा है। अयोग्य लोगों पर उसने अपने मेहरबानी को, अपने अनुग्रह को, अपनी दया को, अपनी कृपा को आपके और मेरे ऊपर उंडेला। ये उस प्रकार से है कि परमेश्वर सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है और हम लोग जो अपराधी हैं उसके न्याय आसन के सामने खड़े हैं, और न्याय के अनुसार हम लोग को नरक मिलना चाहिए, हम लोग का सर्वनाश होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह को उंडेला और उस अनुग्रह ने हमारे जिंदगी को बदल दिया। और परमेश्वर के अनुग्रह ने हमें पाप और शैतान के गुलामी से आजाद किया और हम लोगों को जो उसके शत्रु थे हमें अपना संतान बनाया। जो हम उसके दुश्मन और दूर थे, परमेश्वर ने हमें अपनाया। और जो वहाँ न्याय सिंहासन के सामने हम लोग दोषी के रूप में जो खड़े थे, हमारे दोष को दूर करके उसने हमें अपनाया ही नहीं, वरन मसीह के साथ हमें जोड़ दिया और मसीह के साथ जोड़कर परमेश्वर अपने सिंहासन के दाहिनी ओर मसीह में हमें छुपाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम सिंहासन के सामने दोषी खड़े थे और नरक के और नाश होने के योग्य थे, लेकिन परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, यीशु मसीह के द्वारा अपने अनुग्रह को हम पर बहुतायत से उंडेला और हमें वहां जो नरक जाने के योग्य खड़े थे वहां से उठाकर हमें अपने पुत्र के साथ पुत्र में अपने सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा दिया। हालेलुया। ये तो है परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा। और यही अनुग्रह जिसने हमें पाप से बचाया, वही अनुग्रह हमें शुद्ध करता है, लेकिन वही अनुग्रह हमें संभालता है। परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर हम मसीह जिंदगी नहीं जी सकते। परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर हम लोग कभी भी मसीह जिंदगी जी नहीं सकते। और इसी बात को जानते हुए पौलुस जब फिलिप्पी के मंडली को लिख रहा है तो क्या बोल रहा है? हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें क्या मिले? अनुग्रह मिले। ये मेरा आशीर्वाद है, लेकिन ये भी मेरा प्रार्थना है तुम सबों के लिए। आप जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम लोग इसके लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, इसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर आप अपने बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करें, अपने पति के लिए प्रार्थना करें, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या आप और हम अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम जब उसे आशीर्वाद देते तो क्या परमेश्वर के अनुग्रह का आशीष देते? हमें बदलने की जरूरत है। आज अगर मसीह को किसी बात की जरूरत है, वो है परमेश्वर के अनुग्रह। ये अनुग्रह जो है एक व्यक्ति को सामर्थ्य प्रदान करता है। मेरे साथ खोलिए, मेरे साथ खोलिए। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के योग्य को जीवन जीने के लिए, परीक्षाओं के ऊपर विजय पाने के लिए, सब बातों में वो क्या करता है? हमें विजय प्रदान कर, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। 2 कुरिन्थी उसका 7 अध्याय खोलिए मेरे साथ, 12 अध्याय खोले। 2 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। यहां पर पाते हैं
तो यहाँ अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह बोलता है तेरे लिए काफी है। ये अनुग्रह कैसे दिखाई देता है? परमेश्वर का अनुग्रह हमारी दुर्बलता में उसके सामर्थ्य के रूप में हमारे जीवन में दिखाई देती है। यानी कि अनुग्रह क्या है? सामर्थ्य है। अनुग्रह क्या है? सामर्थ्य है। हाँ मेरे प्रिय, और यही सामर्थ्य हमें संभालती है, यही ताकत हमें संभालती है, यही दृढ़ता हमें संभालती है। और इसीलिए हमें प्रार्थना जब करते हैं एक दूसरे के लिए, अपने लिए जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें, अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। दूसरा बात, वो जो प्रार्थना कर अभिवादन करता है तो क्या करता है? उन्हें आशीर्वाद देता है और उनके लिए अभिलाषा करता है। क्या है वो? बोलता है तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? शांति मिले। पिता की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति क्या करे? मिलती रहे। दूसरा बात बोल रहा है कि तुम्हें शांति मिले। शांति का मतलब ना साधारण तौर पर देखा जाए, जहाँ लड़ाई नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, कलह का अभाव हो, विरोध का अभाव हो, तो क्या क्या कहते हैं हम लोग उसे? बोलते हैं शांति। लेकिन इब्रानी भाषा में जो जब शांति का अर्थ होता है वो है शलोम से आता है। और शलोम को जब एक दूसरे को लोग किसी को अभिवादन करते तो बोलते हैं शलोम या शलोम, तो वो बोलते हैं तुम्हें शांति मिले। लेकिन शलोम का जो अर्थ होता था, जिस शब्द को अनुवाद इब्रानी से हिंदी यूनानी में किया गया और यूनानी से हिंदी में किया गया, जिसे हमारे लिए शलोम शब्द को इस्तेमाल किया गया, शांति शब्द को इस्तेमाल किया गया। इब्रानी भाषा में शांति शब्द का अर्थ होता है सामाजिक परिपूर्णता, यानी सामाजिक परिपूर्णता या स्वस्थता, दैहिक परिपूर्णता या स्वस्थता, आर्थिक परिपूर्णता या स्वस्थ, मानसिक परिपूर्णता या मानसिक स्वस्थ, आत्मिक परिपूर्णता या आत्मिक स्वस्थ। यानी कि मानविक जीवन के प्रत्येक पहलू में तुम स्वस्थ रहो, प्रत्येक पहलू में तुम संपूर्ण रहो, प्रत्येक पहलू में तुम भरपूर रहो, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की घटी ना हो, बीमारी ना हो, खोटापन ना हो। और यहां पर पौलुस जब कह रहा है कि तुम्हारे परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, तो कह रहा है कि तुम सब प्रकार से परमेश्वर के शलोम को, मानसिक शलोम को, दैहिक शलोम को, भावनात्मक शलोम को, सामाजिक शलोम को, आर्थिक शलोम को और आत्मिक शलोम को अनुभव करो। लेकिन ये जो शलोम प्रमुख रूप से रिश्ता में व्यक्त होता है, शांति का रिश्ता परमेश्वर के साथ, शांति का रिश्ता लोगों के साथ, समाज के साथ, शांति का रिश्ता अपने आप के साथ। परमेश्वर के साथ आपका शांति, मनुष्य के साथ आपका शांति, अपने आप के साथ, अपने अंतरात्मा के साथ में शांति। मेरे प्रियो, ये उसकी प्रार्थना थी। आप लोग जानते हैं, परेशान आत्मा दूसरे को परेशान करता है क्योंकि उसके जीवन में शांति नहीं है, वो अशांत है, दूसरे को अशांत करेगा। लेकिन जब आप शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और शांति के लिए किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे कि पौलुस मंडलियों को देता था, तो आप पाइएगा कि उसमें उसका अच्छाई के लिए, उसके लिए प्रार्थना है कि तुम सब प्रकार से शांति में निवास करो, शांति से जियो, शांति तुम्हारे जीवन में राज करे, परमेश्वर का शलोम तुम्हारे जीवन में उंडेला जाए। मेरे प्रियो, यह अभिवादन आशीर्वाद था, यह अभिवादन अभिलाषा भी था। और परमेश्वर का भी यही इच्छा है, परमेश्वर का भी यही अभिलाषा है कि आप परमेश्वर के शांति को अपने जीवन में अनुभव करें। इसलिए अगले बार जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगले बार जब किसी को अभिवादन कर रहे हैं,
तो दिल से आशीर्वाद दीजिए। जो लोग धन्य लोग हैं, जो लोग आशीष पाए हुए लोग हैं, वो लोग क्या आशीष का कारण बनते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तू क्या होगा, आशीष का मूल होगा। इसलिए मरने के पहले उसने अपने बच्चों को, संतानों को आशीर्वाद दिया। हाँ, इसहाक ने भी आशीर्वाद दिया, याकूब ने भी आशीर्वाद दिया। मेरे प्रियो, आप जब अपने परिवार को आशीष देते हैं, अपने प्रियों को आशीर्वाद देते हैं, तो इस बात से आशीर्वाद दीजिए। अभिवादन करते हैं तो इस बात से अभिवादन कीजिए कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का शांति आपको प्राप्त हो। आइए ये बात के लिए हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और विशेषकर इस समय जब हम महामारी से गुजर रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे इस भाई को, मेरे इस बहन को, मेरे मंडली को अपने अनुग्रह से भर दे। प्रभु अपने अनुग्रह से संभाल, अपने अनुग्रह से परमेश्वर प्रभु इनको विजय दे, अपने अनुग्रह से इनके जीवन को ऐसे लबालब भर दे प्रभु कि उनका विश्वास ना डगमगाए। प्रभु ऐसे अनुग्रह से भर दे कि उनका जीवन दूसरों के जीवन में तेरे अनुग्रह के कारण बने। परमेश्वर उनके जीवन को शांति से भर दे। इतना अशांति है चारों तरफ, चिंता और बोझ और ये है, प्रभु अपनी स्वर्गीय शांति को तो भर दे जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज के तारीख में तेरे चरणों में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, जैसे पौलुस ने फिलिप्पी के मंडली के लिए प्रार्थना किया, इफिसी के मंडली के लिए प्रार्थना की, गलती के मंडली के लिए प्रार्थना किया, थिस्सलुनीके की मंडली के लिए प्रार्थना किया प्रभु, उसी प्रकार आज हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने परिवार के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रत्येक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, तेरा अनुग्रह और तेरी शांति हमारे जीवन में राज करे। प्रभु हमारे जीवन को अपने अनुग्रह से भर दे, अपने शांति से तू भर दे। प्रभु राजा, हमें तू संभाल, हमें तू सामर्थ से भर दे और हमें एक विजय जीवन जीने के लिए अनुग्रह और शांति को प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदालों बनी रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।